कल जो आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 4 दिए थे बनाने के लिए, तो आप लोग ने बनाकर भेजा, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी के कॉपी में गलत भी था। ज्यादा इंडिकेट करना बड़ी दिक्कत हो जाता है ऑनलाइन क्लासों में, इसलिए इसको फिर हम बनाते हैं और आप निश्चित रूप से जिनका कॉपी निकाल लीजिएगा, जिनका गलत होगा वह सुधार लीजिए, जिनका सही होगा अपने से फिर उसको चेक कर लेंगे। देखिए सिंपल फंडा आप लिखेंगे, बहुत सिंपल। डीआर में क्या लिखा जाता है? आने पर। और सीआर में क्या लिखा था? जाने पर। बस इस यही आज रहेगा। अब एग्जाम्पल नंबर जो 4 था उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जनवरी 1 से स्टार्ट है। नगद माल खरीदें। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश वाले सवाल में लिखेंगे। ये जो सवाल होता है ये बहुत टेढ़ा होता है, हम सीधा आपको कर दिए इसलिए बहुत हद तक आपको समझ में आ गया है। आपको क्या करना है कि आपको वैसे सवालों में अंडरलाइन पहले कर दीजिएगा, और जब नगद हो नगद उसी के बारे में आप ये सोचिएगा कि नगद आपके पास है, नगद हम लोग के पास आ रहा है कि हम लोग के पास से जा रहा है। बस यही चीज आपको फाइंड करना है, बाकी कुछ उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो माल खरीदिएगा तो नगद हम लोग के पास से, पैसा हम लोग के पास क्या होगा? जाएगा। तो जाने वाले को सीआर लिख देना है, ये सीआर हो जाएगा, इसके नीचे डीआर लिख देना था। तो आप लोग बनाए हैं, भेजे हैं, फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2 जनवरी नगद घर खरीदे, देखिए इसमें भी दिए गए हैं नगद घर खरीदे। बहुत हद तक आप लोग ने समझ लिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसके लिए आए। तो हम जब घर खरीदेंगे तो पैसा हम लोग के पास से क्या होगा? जाएगा। जाने वाले को सीआर एटीआर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 3 तारीख नगद जमीन बेचे। नगद जमीन बेचे, जमीन बेचिएगा, जमीन बेचिएगा, आप अपना जमीन बेचिएगा तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, ठीक है। तो नगद जमीन बेचिएगा तो कोई भी चीज आपने बेचिएगा, जमीन क्या कोई भी चीज बेचिएगा तो पैसा आएगा। आने वाले को डीआर आईएससीआर हो जाएगा। उसके बाद हमारे 4 नंबर पॉइंट है नगद बैंक में जमा किए। तो नगद बैंक में जमा किए तो नगद जब जमा कीजिएगा तो पैसा आपके पास से क्या होगा? जाएगा और ये डीआर हो जाएगा। एक साइड समझ लीजिएगा, दूसरे साइड के समझने से कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 में नगद राजू से प्राप्त हुआ। नगद राजू से प्राप्त हुआ, कोई चीज नगद मिल रहा है, राजू से प्राप्त हो रहा है, तो पैसा हम लोग के पास आ रहा है। आने वाले को डीआर, इसके बारे में सोचना नहीं है, एसीआर कर देंगे। 6 नंबर वीडियो राम से उधार माल खरीद। देखिए राम से उधार माल खरीदे। राम से उधार माल खरीदे, तो माल जब खरीदिएगा, वस्तु जब खरीदिएगा, उधार है, उधार में नगद की चर्चा नहीं रहेगा। तो इसमें वस्तु के बारे में सोचिएगा, माल के बारे में सोचिएगा कि माल खरीदे तो माल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो डीआर हो जाएगा, एससीआर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। बैंक में नगद जमा किए। तो बैंक में नगद जमा किए तो नगद जाएगा, डीआर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और था इसमें। ये वाला ब्याज नगद प्राप्त हुआ, देखिए 7 में। 8 नंबर था ब्याज नगद प्राप्त हुआ।
देखिए यहाँ समझिए, नगद के बारे में सोचिए। ब्याज मतलब होता है हम अपना पैसा किसी को देते हैं तो हमको क्या करता है, पैसा भी देगा और ब्याज भी देता रहता है। तो ब्याज के रूप में पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हमारे पास कैश आएगा। देखिए ब्याज कोई नहीं मिलता है, आप दिमाग में सोचिएगा। जैसे देखिए रूम किराया प्राप्त किए, तो रूम किराया में रूम किराया थोड़ी मिलता है, पैसा मिलता है, नगद मिलता है। ब्याज प्राप्त किए, किसी को पैसा दिए हूं, हमको ब्याज दे रहा है, तो ब्याज के रूप में क्या देगा, कैश देगा। इसलिए कैश आपके पास आ रहा है और ये सीआर हो जाएगा। इसी तरह 9 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट का गलत था, दिमाग थोड़ा सा लगा नहीं रहे हैं। किराया नगद दिए, अब देखिए किराया दिया, आपके दिमाग में किराया थोड़ा जाता है। आप कहीं रहिएगा, मान लीजिए कि आप किराया दीजिएगा, तो किराया में कथी आपका जाएगा, किराया जाएगा कि पैसा जाएगा, किराया नहीं जाता है, किराया कहने के लिए पैसा जाएगा। ये सीआर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डीआर। 10 नंबर सवाल सेम प्रिंट था, इसलिए दोनों सवाल की जगह 10 भी आप बनाते हैं तो 10 भी सेम प्रिंट था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सेम सवाल है, कोई दिक्कत ऊपर नीचे करिए। इस तरह आपको इसको बनाना था। आज हमारा लास्ट क्लास होगा और हम आशा करेंगे कि आपको जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह के काम करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डीआर और सीआर। आज लास्ट डीआर सीआर, कल से हम प्रैक्टिकल मैथ जो था उस पर जाकर अब मैथ के रूप में उसको ट्रांसफर करेंगे, इसलिए आज समझ लीजिए, कल की क्लास से जैसे देखिए कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी होता है, देखिए हम आपको कई बार बता दिए हैं कि 5 गो पेपर हम लोग को पढ़ना है। 2 गो पेपर हिंदी इंग्लिश हो गया, तो हिंदी इंग्लिश तो सबको पढ़ना है, साइंस वाला को पढ़ना है, आर्ट्स वाला को पढ़ना है और आपको पढ़ना है। बच गया 3 गो पेपर में। 3 पेपर में मेन अकाउंटेंसी होता है, मेन अकाउंटेंसी होता है, इसलिए 3 गो पेपर में आप अकाउंटेंसी का ही बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीदिएगा। हाँ, ईपीएस का और बीएसटी का बुक खरीदे। ईपीएस और बीएस का हम नोट्स बनाए हुए, कंप्यूटराइज सब प्रिंट है, टाइप हुआ, जैसे कुछ खुलेगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए चिंता फिर नहीं है। अकाउंटेंसी मेन होता है, मान के चलिए कि एक बुक आपका सबसे है। ईपीएस और बीएस में नंबर कैसे लाना है, कैसे सीखना है, कैसे समझना है, वो ज्यादा खेला नहीं करना है, उसमें बहुत कम समय लगता है, बहुत अच्छा मार्क्स आता है। हाँ, लेकिन अभी बुक की बात आती है तो अकाउंटेंसी को बुक लीजिए और इसी की क्लास समझना पड़ता है। और इसी को जब समझ लीजिएगा, इसी को जब मजबूत कर लीजिएगा तो आगे के सारा रास्ता खुल जाएगा। आगे जो तैयारी करना चाहते हैं इससे किया जा सकता है। लेकिन अगर समझ नहीं आया तो फिर आपका यहीं से क्या होगा, रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए जितने स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं अभी तक, उस सभी से राय है कि आप निश्चित रूप से इसको फोकस कीजिए। बीच में कोई वीडियो नहीं देखेंगे, शुरुआत से देखते आइए। जो शुरुआत से देख रहे हैं उनको बेनिफिट होगा और बीच में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखिए ऑफलाइन क्लास चलेगा, आप लोग से ज्यादा हम लोग को घाटा लग रहा है। आपको क्या घाटा लग रहा है, आप तो घर बैठे आराम से देख रहे हैं। हम लोग को ना पेमेंट मिल रहा है, रूम किराया भी बढ़ रहा है, ताल के ताल दिक्कत है। तो जो चीजें आपको समझा रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन कैसे खोला जाए, आपको लगता है ऑफलाइन हम लोग खोलकर पढ़ा पाएंगे? पुलिस प्रशासन घूम रही है, कुछ लोग ही हैं जो चुरा छुपा के पढ़ा रहे, तो उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, उसमें नहीं था। टीचर जब तक कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगा, बोर्ड पर जाते वक्त इस बात का एहसास डर हो जाएगा, भाई प्रशासन से डरना तो नहीं पढ़ा पाएगा, वो फ्री माइंड होगा तभी पढ़ाएगा। इसलिए फ्री माइंड हम वीडियो क्लास पर भी हैं। जैसे ही सिचुएशन ठीक हो रहा है, संभावना है कि सितंबर में कुछ होगा, खुलता है तो हम लोग आमने सामने बैठकर पढ़ेंगे। लेकिन जब तक आमने सामने की सुविधा सरकार नहीं दे रही है, सारा स्कूल सारा कोचिंग 4-5 महीने से बंद है, छुपी हुई थोड़े है। आपका एडमिशन हुआ, नामांकन हुआ, अलग की बात है, क्लास कहीं चलने के लिए नहीं ऑथेंटिक किया गया है। हमारा आपका बिजनेस तो छोटा बिजनेस, करोड़ों का जो स्कूल है आज 5 महीने से बंद है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ बच्चे को लग रहा है कि ऑफलाइन सर क्यों नहीं करें। ऑफलाइन मेरे मर्जी में नहीं है, हम लोग शौक से घर पे नहीं बैठे हैं, हम लोग को पढ़ाने वाले टीचर हैं, हम लोग बच्चे से जुड़े रहते हैं। हम मजबूरी है कि सरकार के आदेश का भी पालन करना है।
क्यों जाएंगे, क्यों हम जाएंगे ऐसा गलत काम करने। आप ही को कल बुलाते हैं, 50-20 बच्चे जब आएंगे साथ में बैठेंगे, अभी ऑनलाइन में लगभग 50 स्टूडेंट हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट अभी भी है और सभी आते हैं, ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट और आ जाते हैं, एक साथ बैठेंगे तो किसी तरह की समस्या आती है, किसी पॉजिटिव होता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, कोई नहीं ले सकता है। सरकार इसीलिए अभी मना कर दिया, आदेश नहीं दिया, इसलिए हम लोग को अभी इसी सुविधा से कुछ दिन तक काम चलाएंगे जब तक गवर्नमेंट का रूल आ नहीं जाता है क्लियर। ठीक है, आ जाएगा, हम लोग कल होकर खोल देंगे, आदेश आ जाए, आपको आदेश जिसने आएगा उसके कल होकर कोचिंग खुल जाएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। लेकिन तत्काल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रही बात कि आपने 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल, 3 नंबर एग्जाम्पल और 4 नंबर एग्जाम्पल बनाया, सब में DRCR DRSAT था। DRCR के लिए एक बहुत बड़ा रूल होता है जिसको लोग गोल्डन रूल बोलता है, इसमें 3 गो रूल होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सन, ये सारे चीज हम आपको बताएंगे। आप सिंपली अभी आप सिर्फ जितना इजी में सीख लीजिएगा, बाद में सब कुछ हो जाएगा। जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं और उसके पहले मोबाइल नहीं चलाए रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास नया मोबाइल एंड्रॉयड आता है तो हम लोग धीरे 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 करके सीखते जाते हैं, कुछ में कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, और बाद में क्या होता है कि बहुत अच्छे जानकार हो जाते हैं। तो कोई चीज़ धीरे धीरे सीखने में समझ में आता है, जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग में सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या, 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक पास किए हैं। मैट्रिक में जो टीचर होते हैं वो जनरली आप लोगों को ज़्यादा डिसिप्लिन का पार्ट नहीं पढ़ाए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को देखते हैं मैट्रिक वाले स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपना गप कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए आप चूँकि मेरे क्लास जब आइएगा तब पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई कैसे होता है, डिसिप्लिन क्या होती है, शिक्षा कैसे लिया जाता है, वो 40 चीज़ों को सिखाते हैं। लेकिन संयोग से हम लोग आप लोग इसलिए कभी भी हड़बड़ाहट मत कीजिए। आपके वीडियो कभी नहीं चलता है तो आप वेट कीजिए। अब देखिए कल एक बच्चा था ऑलरेडी बैच में ऐड है, अब फोन कर सर हमको बैच में ऐड कर दीजिए, चेक किया गया तो पता प्राप्त चला कि उसको बैच में ऐड किया गया चुका है, अभी उसको मालूम नहीं कि हम ऐड है। अरे बेहुदा, तुम लोग उस ऐप को चलाओ ना, ऐप में तुमसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ध्यान के ऐप में ऐसा कर दिया गया कि सीख लेगा, कुछ बिगड़ने वाला उसमें नहीं है। तो आप इन चीज़ों को सीखें। हमारा आज मेन फोकस था कि आज हम लोग लास्ट क्लास ले रहे हैं, कल से मैथ वाले क्लास में आ जाएंगे। तो मैथ वाले क्लास में जैसे आएंगे, इसका जो DRCR कंसेप्ट समझे हैं कि एक सवाल में एगो DR होता है, एक CR होता है। जब इसको ये तो हम लोग रफिंग फॉर्मेट सीख रहे हैं, ये हम आपको सिखाए हैं, बनाना अब है उसको। ये तो सिखा दिए कि भाई एक आइटम में DR होता है, CR होता है, कैसे चुनना है, और आपने चुनना सीख लिए हैं, आपने चुनना सीख लिए। अब आपको उस चुने हुए चीज को इन द पोस्टिंग करना है, एंट्री करना है, तो एक फॉर्मेट में एंट्री करना है। उसके लिए कॉपी स्केल आपको कल बता ही दिए थे, ले लेना है, और आपको हो सकता है कि कल की वीडियो में वो चीज़ आपको आएगा। आज हम थोड़ा सा DRCR का मतलब करते हैं। देखिए पुराने जमाने में जो धरती पर लोग इंसान आया था तो अपने सुविधा अनुसार नाम रख दिया था। किसी ने जिस दरवाजा से आते हैं उसको दरवाजा रख दिया, और खिड़की नाम रख दिया जो छोटा छोटा घर में हवा रोशनी के लिए होता है। लेकिन अगर कोई आदमी उस खिड़की को, विंडोज को दरवाजा बोल दिया रहता और दरवाजा खिड़की बोल दिया रहता तो आज वही पॉपुलर रहता। मेरा नाम कोई रमेश रख दिया शुरू में, आज हमारा नाम है, आज हम बदल नहीं सकते हैं। उसी तरह आज मतलब हम इस अंगुली बोलते इसको नहीं बदल सकते, नाक को नहीं बदल। देखिए रीजन किसी को नहीं मालूम है कि इसको कान क्यों बोला गया। अरे कोई बोल दिया, शुरू के दिन में बोल दिया, वो चलते चलते आज इतना सच हो गया कि इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। क्लियर। उसी तरह कॉमर्स के जो जन्मदाता थे लुकासो पेशियल, उन्होंने एक पहचान के लिए DRCR शब्द बना दिया, DRCR शब्द बना दिया। बोला कि भाई देखिए जो भी चीज व्यापार बिजनेस में आएगा नो, तो उसके कैसे पता चलेगा कि आ रहा है, तो उसके आगे DR बैठाने पर पता चलेगा कि आया हुआ है खरीद कर। और जब वही वस्तु को पुनः फिर मार्केट में किसी से बेचिएगा और आपसे जाएगा तो उसको CR लिख देना है। तो वही चीज को ध्यान रखना है कि ये DR, आज इस लास्ट क्लासेस को समझ, DR और CR आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। आपको यह पूरा मतलब DRCR से ही अकाउंटेंसी बना है, इसलिए इसको कहीं से
कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है, पूरे ढंग से सुनना है। मीडियम से कुछ नहीं होता है। देखिए, हम आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। हम लोग जब बिहार बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं, ठीक है, चूंकि हम भी कॉपी चेक करने जाते हैं बिहार बोर्ड का, जो आप परीक्षा दीजिएगा, तो आपका कॉपी हम नहीं चेक करेंगे, चूंकि हम जहाँ चेक करने जाते हैं दूसरे जिला का आया जाता है, अपना जिला का दूसरी जगह चला जाता है। तो हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं, तो उस कॉपी का बंडल जो खोलते हैं चेक करने के बाद, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का कॉपी होता है और हम ही लोग को चेक करना रहता है। तो जनरली हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं। कंसेंशियल कंसेप्ट कितना अच्छा होता है, उस पर मार्क्स दिया जाता है। ये नहीं कि मीडियम इंग्लिश है तो आपको बहुत अच्छा तेज मानते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी लिखता आप तो कमजोर नहीं थे। कंसेप्ट ठीक होना चाहिए, हैंड राइटिंग ठीक होना चाहिए, ब्लैक ब्लू से मिक्स होना चाहिए, कॉपी पर लगे कि बच्चा मेहनत किया है, मेहनती है। अगर ये चेक करने वालों को झलक जाता है तो मार्क्स दे देता है। ये झलक गया, आप इंग्लिश से लिखे, दो लाइन लिख के सब छोड़ दिए, पूरा कॉपी भर दिए, नहीं, लेकिन नहीं लग रहा है कि बच्चा मेहनत किया, तो ऐसे में नंबर हम लोग काट देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया, इसलिए आप लोग सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो मीडियम कोई होगा हम उसको कवर कर लेंगे। और देखिए, जहां तक का बात है, इसमें ज्यादा अगर इंग्लिश में बनाना है, इंग्लिश हल्का होता है, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में कुछ लैंग्वेज हिंदी हम लोग बोलते हैं जिससे आपको मतलब हेजिटेशन नहीं महसूस करना है, ठीक है। मेरे पास अभी तक कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल और जीडीएस एकेडमी के प्रत्येक साल दर्जन लड़कियां, लड़के तो लड़का तो को नहीं कहेंगे, लड़का लोग तो ज्यादा पटना दिल्ली या वाह करते हैं, या परीक्षा के टाइम में फिर हम ही से संपर्क करते हैं, सर किंग होगा, पटना रहते मेरे तेरा कुछ नहीं होगा। जब साल भर मेरे पास नहीं तो एक दिन में हम कथी बता देंगे। लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा कर रुकती है, चूंकि उन लोग वो लोग बाहर नहीं जाते हैं, ज्यादा कर रुकते हैं, तो उन लोग का जब भी हम देखें कि उन लोगों को परीक्षा के समय उनका मार्क्स अच्छा आया है और उन लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होता है, इसलिए आप हड़वाइए मत, ठीक है। हड़वाने से भूख लगा है इसका मतलब गर्म खाना में दाल में हाथ थोड़े लगा देंगे, वेट करेंगे ना ठंडा होने का। इसलिए देखिए, ये डीआर जो सीआर होता है, ये बड़ी चीज होती है। डीआर का फुल फॉर्म होता है डेबिट और इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट। इसका हिंदी आप जानना चाहिएगा, तो एगो का हिंदी होता है नाम, एगो का हिंदी होता है जामा। आप देखिएगा जो रूल लोड किए उसमें लिखे होंगे, तो इसके हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इसके फुल फॉर्म से भी कोई मतलब नहीं है। ये शॉर्ट से ही पॉपुलर है और शॉर्ट से ही मैथ बनाया जाता है। इसलिए फुल फॉर्म जानने के लिए डेबिट और क्रेडिट जान लीजिए, नाम और जामा जान लीजिए हिंदी। देखिए, फुल फॉर्म डेबिट क्रेडिट और हिंदी नाम और जामा से आपको कोई ताल्लुक नहीं रखता है। आपको ताल्लुक रखता है कि भाई डीआर कहाँ लिखना है और सीआर कहाँ लिखना है। अगर हमारे पास कोई भी चीज आए, नगद आए, उधार आए, चुरा के लाए, छीन के लाए, बिजनेस में आना चाहिए भाई, हमारे बिजनेस में आना चाहिए। जैसे भी आए, आने वाले को कहाँ लिखा जाता है, आने वाले को इस साइड में लिखेंगे। इस साइड का मतलब कौन हो गया, इस साइड में लिखते हैं। देखिए, नया नया चीज लिखेंगे, इस साइड में लिखते हैं, मतलब डीआर साइड में लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी चीज आ रहा है तो उसको डीआर साइड में लिखेंगे। ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, जाने वाले को, ठीक इसके जाने वाले को इस साइड में लिखते हैं। मतलब इस साइड का मतलब क्या हुआ, सीआर साइड में लिखते हैं। यही चीज अगर हमारे दिमाग में रहे ना तो फायदा होगा। जैसे हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा आते हैं, यही सवाल पाते हैं, ये वाला का किराया नगद दिए। देखिए, आपके लग रहा है कि हम किराया दिए, अरे भाई आप प्रैक्टिकली सोचिए, मोटा मोटी मत सोचिए, किराया दिए कि पैसा दिए। नहीं, ठीक है, रूम में रहते हैं, मालिक आया, किराया नहीं दिए ना, पैसा दे दिए, पैसा चला गया, किराया कहाँ गया, वो तो नाम के लिए, नाम मात्र का है, पैसा दिए। मतलब हम किसी को किराया देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, किराया जाएगा कि पैसा जाएगा, जवाब दीजिए, पैसा जाएगा, नगद जाएगा। ये सीआर हो जाएगा, ये डीआर हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारा कुछ जो होता है यहां कर देते हैं, समझाते हैं। ये चीज समझना जरूरी है कि भाई उसमें पैसा का ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। जैसे देखिए, यहां पर गौर से देखिएगा, नगद, भाड़ा दिए, भाड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि हम ठेला से सामान लाए दुकान के लिए, तो भाड़ा दिए, तो भाड़ा दिए कि पैसा दिए,
क्या दिए, पैसा नहीं दिए, पैसा दिए, ये CR हो जाएगा, जाने वाले को CR, TR हो जाएगा। एक ही कंसेप्ट, एक ही पकड़ाएगा, इस रूल से एक ही पकड़ाएगा। एक जब DR CR पकड़ा जाएगा, दूसरा उसका ठीक उल्टा कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा, नगद फी दिए, जिसे मान लीजिए कि फी दिए, फी मतलब ट्यूशन फी दिए। अब बताइए फी दिए कि पैसा दिए, तो पैसा दिए, पैसा जा रहा है, जाने वाले को CR, इसको क्या करेंगे तब, इसको आंख मूंद कर DR कर देंगे। फिर उसी तरह यहां आएंगे, नगद, नगद ब्याज दिए। अब ब्याज दिए तो ब्याज मतलब ब्याज, किसी से पैसा उधार लिए, ब्याज दिए तो पैसा जा रहा है, CR हो जाएगा DR। इस तरह आपने 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। बहुत सारे चीज उसमें कमी बेसी हुआ था, एक बार आज रिवीजन कर लीजिएगा। और हम आप लोग का जो होमवर्क देते हैं, होमवर्क को समझेंगे। होमवर्क जो आपको आज का मिलेगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होमवर्क मिलेगा आपको। पेज नंबर 13 अपलोड कर दिए। क्वेश्चन में जाइएगा, जो 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन जो लोड किया गया है उसमें क्वेश्चन बैंक के नाम से होगा। जो बच्चे नए हैं, वीडियो के ठीक बगल में स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो उसमें क्वेश्चन बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक को जब खोलेंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें 1 नंबर क्वेश्चन को बनाना है। देखिए सुन लेंगे कैसे बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कॉपी खरीदे हैं तो कॉपी के इस साइड पर, देखिए कॉपी की इस साइड सादा रखना है, इस साइड पर मैथ बताएंगे। इस साइड पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को लाइन छोड़ छोड़ को लिख लेना है। जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप है, ऐसा ही मिलता है परीक्षा में, ऐसा ही मिलेगा, किताब में भी ऐसा ही मिलेगा। तो आपको जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लेंगे, लाइन छोड़ छोड़ के। और जो आपको बुझाए DR CR कर लेना है। ध्यान रखेंगे, कॉपी आप जब खोलिएगा अपने कॉपी में तो कॉपी के इस पेज पर इस क्वेश्चन को छापना है लाइन छोड़ छोड़ कर। और आपको जो DR CR बुझाए DR CR कर लेंगे। भेजने की आवश्यकता इसको नहीं है, आया आप भेज भी सकते, भेजने से ठीक है, कोई बात नहीं, भेजने से हम लोग देख रहे हैं सही करना, ठीक है। आज भेजिएगा और DR CR कर लीजिएगा। और उसके बाद हम कल के क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे उसको पोस्टिंग करेंगे एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो वेट करिए कल के क्लास में, कल हमारी मुलाकात होगी। और हम लोग का अकाउंटेंसी का मैथ अब चल दिया, अब कल से मैथ रियल मैथ बनने लगेगा और आप लोग को इंटरेस्ट निश्चित रूप से आएगा। बस वीडियो को जब सुन रहे हैं तो मोबाइल को रखिए सामने और वहाँ से एक हेडफोन आता है, हेडफोन लगाइए और हेडफोन से सुनिए, ज़्यादा फायदा होगा हेडफोन। हाँ, कहीं निश्चिंत में बैठ जाइए कि शांत बैठ के सुनिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप बनाकर भेजिएगा। तब तक आपसे सभी से विदा लेते हैं। सभी का दिन सुमंगलमय हो।